वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस जर्नी में मैं आपको लेके चलता हूँ जर्नल एंट्री में कुछ और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की तरफ। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर 11th क्लास और इस जर्नी में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कुछ मोर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की, कुछ और भी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की जो 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे सबसे पहली ट्रांजैक्शन की, और वो है ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें हम बात करेंगे ड्राइंग्स की। और ड्रिंक्स 2 तरह से हो सकती है, या तो होगी कैश में या फिर होगी गुड्स में। क्या मतलब है इसका? चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए पहले हम बात करते हैं कैश की। मान लीजिए एक बिज़नेसमैन ने या आपने या मैंने किसी ने भी कोई बिज़नेस शुरू किया। जब बिज़नेस शुरू किया तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो मानकर चलते हैं कि जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम कौन हैं? हम बिज़नेस हैं। यानी आप बिज़नेस हैं, मैं इसका मालिक हूँ, मैं ओनर हूँ। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप मेरी दुकान है, मैं इसका मालिक हूँ। मुझे अपने घर में कुछ सामान की ज़रूरत है, मुझे पैसा चाहिए। ये बिज़नेस, ये दुकान मैंने क्यों शुरू करी है? पैसा कमाने के लिए। अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं पड़ोसी के घर थोड़ी जाऊँगा लेने के लिए कि भाई मुझे ₹100 दे दो, मेहमानों के घर जाऊँगा मुझे ₹1000 दे दो, ऐसा थोड़ी होगा। मुझे अगर पैसे की ज़रूरत है तो मैं ज़ाहिर-सी बात है अपनी शॉप पे आऊँगा, वहाँ से कुछ पैसा निकालूँगा और उस पैसे से अपने घर का खर्चा, अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो अदा करूँगा। बात क्लियर है बच्चे? चलिए, एक बिज़नेस में ओनर ने बिज़नेस से यानी हमसे, बिज़नेस से यानी आपसे मुझसे भी हम दोनों एक हैं। आपसे मुझसे, बिज़नेस से यानी हमसे कुछ पैसा विथड्रॉ करा है। ओनर विथड्रॉ रुपीस, विथड्रॉ मतलब निकाल लिए, विथड्रॉ रुपीस 1000। उसने 1000 रुपीस निकाल लिए हैं फॉर पर्सनल यूज। मैंने पीयू कर दिया बेटा, पर्सनल यूज, जल्दी के चक्कर में। आप कॉन्सेप्ट को समझना, स्टेटमेंट को मत देखिए। पर्सनल यूज के लिए उसने 1000 रुपए विड्रॉ कर लिए। इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? जर्नल एंट्री करने से पहले हमें रफ बनाना पड़ेगा। चलिए रफ शुरुआत करते हैं, इधर देखते हैं। रफ की बात यहाँ करेंगे, बगैर फॉर्मेट के समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। हमारे पास से उसने 1000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो हमारी पॉकेट से 1000 रुपए का कैश कम हो गया। हमारे पास से 1000 रुपए का कैश कम हो गया। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। कैश हमारे लिए असेट्स होता है, ये भी हमें पता है। असेट्स कम होता है, हम क्रेडिट करते हैं, ये भी आपको पता है। दूसरा इम्पैक्ट देखते हैं इस ट्रांज़ैक्शन का। जब हमारी पॉकेट से, हमें दुकान है, हमारे गल्ले से 1000 रुपए निकाल ली है मालिक ने, तो हमारे लिए क्या है? क्या ये हमारे लिए असेट्स है? क्या ये हमारे लिए लायबिलिटी है? क्या ये हमारे लिए कैपिटल है? कैपिटल तो नहीं हो सकता, क्योंकि बिज़नेस शुरू करते हैं तो पैसा लगाते हैं, वो होता है। ये तो विथड्रॉ करे हैं। क्या ये हमारे लिए रेवेन्यू, हमारे लिए फ़ायदा है? हमारे लिए, बिज़नेस के लिए, क्या ये बिज़नेस के लिए एक्सपेंस है? जी, ड्राइंग्स के नाम से एक एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, 1000 रुपए का। ड्राइंग्स के नाम से हमारा एक खर्चा बढ़ चुका है, 1000 रुपए का। बात क्लियर है? एक्सपेंस बढ़ते हैं तो हम इसको डेबिट करते हैं। लीजिए, डेबिट और क्रेडिट हमें पता चल गया। ड्राइंग्स हमारे लिए एक्सपेंस है, हम बिज़नेस हैं। बिज़नेसमैन के लिए क्या है, उसकी हमें बात नहीं करनी, हम अपनी बात करनी है। हम एक बिज़नेस हैं, आप एक बिज़नेस हैं। एक बिज़नेस के लिए ड्राइंग्स क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। और उसने ड्राइंग्स में क्या करा? हमारी पॉकेट से कैश लेकर के चला गया। आपकी पॉकेट से कैश लेकर के चला गया, तो आपके पास से कैश कम हुआ, असेट्स भी कम हो गई। बात क्लियर है बच्चे? जर्नल एंट्री देखिए क्या होगा। यहाँ पर ड्राइंग्स को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। सिंपल सी बात है, चलिए एंट्री करते हैं। एंट्री लिख देंगे आप डेबिट साइड के आइटम को पहले, यानी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना? 1000। डेबिट में आप 1000 रुपीस लिख देंगे। क्रेडिट क्या हुआ है? पर क्रेडिट हुआ है कैश, टू कैश अकाउंट। अगर उसने बैंक से पैसे निकाले होते तो आप टू बैंक अकाउंट लिख देते। चलिए जी, कितना अमाउंट है? 1000। क्रेडिट में भी 1000। नरेशन क्या लिखेंगे आप उसकी? बड़ी आसान सी नरेशन है। बीइंग, पैसिव वॉइस में लिखना है तो बीइंग से शुरुआत करेंगे। रुपीस 1000 विड्रॉन माने निकाल लिए, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज फॉर ड्राइंग्स। काम हो गया। अगर आपको ये नरेशन बड़ी लग रही है तो आप उसको छोटा कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं बीइंग ड्राइंग्स मेड। सिंपल सी बात, ड्राइंग कर ली गई है। बस क्लियर है बच्चे? दूसरी चीज क्या हो सकती है? वो हो सकती है गुड्स में। अगर गुड्स में ड्राइंग करे तो क्या होगा, पहले समझिएगा। मान लीजिए हमारी शॉप है किसी भी चीज की। हमारी शॉप मान लीजिए स्टेशनरी की है। मुझे घर पे ज़रूरत है एक रजिस्टर की, मुझे घर में ज़रूरत है पेन की, मुझे घर में ज़रूरत है पेंसिल की, या कोई भी स्टेशनरी का मटेरियल मुझे चाहिए। अब क्या करेंगे आप? 2 तरीके हैं, या तो बिज़नेस से कैश निकालो। आपने अगर बिज़नेस से पेन निकाल लिया,
तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? सर वो तो हमें नहीं पता। एक काम करते हैं, पेन को तो रख देते हैं बिज़नेस के अंदर ही, अपने गल्ले में से अपनी पॉकेट से ₹10 निकालते हैं, दूसरी दुकान से परचेज़ कर लेंगे सर। ये तो एंट्री नहीं हो पाएगी हमसे, हैं? ये बड़ा उल्टा मामला हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? अगर हमें उसी मटेरियल की ज़रूरत है, वही गुड्स की ज़रूरत है जिसका हमारा बिज़नेस है, तो क्या जर्नल एंट्री होगी वो समझ रहे हैं। हमें घर में ज़रूरत है स्टेशनरी मटेरियल की, अपने बिज़नेस से हमने स्टेशनरी मटेरियल निकाल लिया, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? हमने विथड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज़ के लिए। मान लीजिए हमारी कपड़े की दुकान है, तो कपड़ा है, जो गारमेंट्स हमारे यहाँ रखे हुए हैं, वो हमारे लिए क्या है? गुड्स है। मान लीजिए मैंने एक शर्ट निकाल ली अपने लिए, मैं घर जाकर पहन रहा हूँ, मस्त मज़े में पहन रहा हूँ, कि क्या जर्नल एंट्री होगी? क्या हम उसकी पेमेंट करेंगे? अपने बिज़नेस से हम कुछ भी सामान निकालेंगे, उसकी पेमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में नहीं करते। कोई बहुत स्पेसिफिक आदमी कुछ काम कर रहा है, वो सोच रहा है कि ये तो उसकी पेमेंट करनी ही करनी है, वो तो फिर सिंपल है, फिर उसने बेच दिया, खत्म कहानी। जैसे नॉर्मल बेच रहे हैं वैसे बेच दिया। कस्टमर खरीदे, ओनर खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ओनर ने बिज़नेस से गुड्स निकाली, पेमेंट नहीं करी, तो ये ड्राइंग्स है। अगर उसने पेमेंट नहीं करी और नॉर्मल कंडीशन में कोई पेमेंट करता भी नहीं है, तो इस कंडीशन में अगर ड्राइंग्स की है गुड्स में, तो क्या जर्नल एंट्री होगी? चलिए शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट को समझने की। मैं इसको यहाँ छोटा कर देता हूँ और पहले ट्रांज़ैक्शन के लिए एक छोटी-सी ट्रांज़ैक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर। ट्रांज़ैक्शन मैंने लिख दी है यहाँ पर बच्चे, लिखा हुआ है मोहन विथड्रॉ गुड्स वर्थ रुपीज़ वर्थ रुपीज़ 5000। मोहन एक ओनर है। मोहन ने ₹5000 की गुड्स विथड्रॉ कर ली है, निकाल ली है, किस लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। ड्राइंग्स विथड्रॉ मतलब निकाल लिया, पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ के लिए ₹5000 की ड्राइंग्स निकाल ली है, तो क्या जर्नल एंट्री होगी? जर्नल एंट्री से पहले हम इसका रफ समझते हैं। रफ देखिएगा, सिंपल सी बात है। सिंपल क्या है बच्चे? हमारे पास से स्टॉक कम हो जाएगा, हमारे पास से गुड्स कम हो जाएँगी ₹5000 की। हमने इन गुड्स को ₹5000 का खरीदा था, वो गुड्स हमारे पास से ₹5000 की कम हो गई। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, गुड्स हमारे लिए असेट्स होती हैं, इसको समझ लीजिएगा। गुड्स असेट्स होती हैं, कम होंगी तो क्रेडिट करेंगे, ये भी क्लियर है। जिस आदमी ने विथड्रॉ करा है, जिस ओनर ने विथड्रॉ करा है, वो उसका पैसा दे रहा है। अगर पैसा आ रहा होता तो हम कैश को डेबिट कर देते, खत्म कहानी। पैसा तो वो नहीं दे रहा ना, तो क्या हुआ? तो हुआ है सीधा-सीधा ड्राइंग्स के नाम से खर्चा। तो ड्राइंग्स के नाम से हमारा एक एक्सपेंस बढ़ गया है। हमारी ड्राइंग्स बढ़ गई है, कितने रुपए की? ₹5000 की। एक खर्चा, एक एक्सपेंस बढ़ गया है ड्राइंग्स के नाम से। इतनी बात अगर बहुत अच्छे से क्लियर है तो बताइए। हमारे पास से गुड्स कम हो गई है और हमारे पास ड्राइंग्स के नाम से एक खर्चा बढ़ चुका है ₹5000 का। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। सिंपल है, ड्राइंग्स के नाम से खर्चा बढ़ गया और उधर हमारे पास से गुड्स कम हो गई है। अब लिखना क्या है वो समझिएगा। आप लिखेंगे, इसको डेबिट करेंगे तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, जैसे पहले क्वेश्चन में करा था बिल्कुल सेम वैसे कर देंगे, बल्कि मैं कर ही देता हूँ यहाँ पे। आप लिख देंगे जर्नल एंट्रीज का सॉल्यूशन दिखेगा। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे आप? जर्नल एंट्री करेंगे और लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। आपने लिख दिया है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, एक ₹5000 अमाउंट है डेबिट में, 5000 क्रेडिट में कुछ नहीं है। क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगर आप लिख रहे हैं गुड्स, तो ये तो गलत हो गया। हम गुड्स को लिखते नहीं अकाउंटिंग में, गुड्स तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे? अब यहाँ इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं समझाने जा रहा हूँ अभी। आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था गुड्स के होते हैं 5 नाम। मैंने आपको अभी तक जो नाम बता रखे हैं वो सिर्फ 3 बता रखे हैं, उन 3 में ही काउंट करेंगे। अभी देखिए ज़रा, पहला नाम तो होता है गुड्स, आपको पता ही है। दूसरा नाम, तीसरा नाम हम पढ़ने जा रहे हैं क्या-क्या है। एक होता है नाम इसका परचेज़ेज़, गुड्स का एक नाम होता है परचेज़ेज़, एक नाम होता है सेल्स, बाकी के 2 नाम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल 3 नाम पे काम करेंगे, गुड्स, परचेज़ेज़ और सेल्स। जब भी हम थियरी में बात करेंगे तो हम लिखेंगे गुड्स, जब भी अकाउंटिंग का काम करेंगे तो अकाउंटिंग में नाम या तो आएगा परचेज़ेज़ या आएगा सेल्स, बाकी 2 नाम अभी तक कोई भी ऐसी ट्रांज़ैक्शन मैंने नहीं बताई जहाँ पर ये 2 नाम आ जाएँ, इसलिए हम बात नहीं कर रहे हैं। चलो मैं बता देता हूँ क्या है, वो है परचेज़ रिटर्न। परचेज़ रिटर्न, जब हमने माल खरीदा और उसको हमने वापस कर दिया तो उसको बोलेंगे परचेज़ रिटर्न। और माल हमने बेचा था, हमें कस्टमर ने वापस कर दिया, उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। तो ये 4 नाम अलग हैं और गुड्स थ्योरी में यूज़ होता है। अब यहाँ पर इस कंडीशन में कौन-सा नाम यूज़ होगा ड्राइंग्स की कंडीशन में, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर माल बेचा था, वापसी आ गया, ऐसा भी नहीं हुआ। माल खरीदा था, हमने वापस कर दिया, ऐसा भी नहीं हुआ।
ये दोनों नाम तो गए। क्या हमने माल बेचा है, सेल्स करी हमने माल बेचा है क्या? नहीं, तो ये वाला नाम भी नहीं आएगा। तो फिर कौन सा नाम आएगा? क्या हमने परचेज करा है? सर परचेज तो नहीं करा, बट हाँ हमने अपने परचेज को कम कर दिया है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की गुड्स परचेज करी थी, तो आपने गुड्स को परचेज अकाउंट बढ़ा रखा था 1 लाख रुपए का। अब अगर आपने वहां से माल निकाल करके घर में खर्च कर लिया है, तो आप बोलेंगे आपके परचेजेस कम हो गई है, आपकी गुड्स कम हुई है, मतलब आपकी परचेजेस कम हुई है। क्योंकि आपने 5,000 रुपए की खरीदी थी, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं बेचता तो उनको 10,000 रुपए की हूँ तो 10 की कम हो गई, ये मैं 8,000 रुपए की बेचता हूँ तो 8 की कम हो गई। नहीं, जितने की खरीदी थी उसी रेट के हिसाब से आप कम करेंगे। जब आपने परचेज करा था माल, तो परचेजिंग कॉस्ट थी मान लीजिए इन 5,000 रुपए की 5,000। आप इन 5,000 वाली गुड्स को बेचते हैं 6,000 रुपए की। आपने अगर घर में इस्तेमाल कर दिया, आप ये बोलोगे 6,000 की गुड्स विड्रॉ कर ली? नहीं, आप बोलेंगे आपने 5,000 रुपए की ही गुड्स को विड्रॉ करा है, इसलिए आप परचेजिस में से कम कर देंगे कितने, 5,000 रुपए जो उसकी वर्थ थी। इसलिए नाम क्या आएगा बच्चे? यहाँ पे नाम आएगा यही, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजिस अकाउंट। अब बात यहाँ थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी, परचेजिस अकाउंट क्यों आया है। जर्नल एंट्री में आपने क्या लिखा है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस क्यों आया है? उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि गुड्स को आपने परचेज करा था, परचेज वाली वैल्यू के हिसाब से, परचेज वाली कॉस्ट के हिसाब से ही इसको कम करेंगे। इसलिए आप लिखेंगे क्रेडिट में टू परचेजेस अकाउंट 5,000 के हिसाब से। नरेशन आप लिख देंगे इसकी, बीइंग बीइंग गुड्स बीइंग गुड्स विड्रॉन। गुड्स विड्रॉ कर ली आपने या हमारे बिजनेसमैन ने, ये लीजिए एंट्री खत्म। ड्राइंग्स समझ में आ गई है। कैश में करते हैं तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर वो गुड्स में विड्रॉ करता है तो क्या एंट्री होगी, बात क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, बड़ी ही प्यारी सी ट्रांजेक्शन है। गुड्स गिवन एज चैरिटी, आपने अपना माल दे दिया है, कैसे? चैरिटी में। चैरिटी मतलब दान में। मान लीजिए हमारी शॉप पे हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारी जो गुड्स है वो है कंबल, वो ब्लैंकेट है। सर्दियों का मौसम है, मान लीजिए सर्दियों के मौसम में हमने देखा कुछ गरीब फुटपाथ पर सो रहे हैं, बगैर किसी कपड़े के, बगैर किसी ब्लैंकेट के, बगैर किसी रजाई के। ऐसे लोगों को हमने अपनी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया फ्री में, उनको बांट दिया ताकि हमें दान हो जाए, हमें सवाब मिल जाए। हमने सवाब कमाने की नियत से, हमने थोड़ा पुण्य कमाने की नियत से वो कंबल का डिस्ट्रीब्यूशन करा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या जर्नल एंट्री होगी वो हम समझने जा रहे हैं। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ट्रांजैक्शन देखिए जरा कैसे करेंगे। गुड्स गिवन एज चैरिटी, सिंपल सी बात है, हमारे पास से गुड्स कम हो गई। इसका रफ देखते हैं बच्चे, हमारे पास से गुड्स कम हो गई, बल्कि मैं इसको ब्लैक कलर से कर देता हूँ, हमारे पास से गुड्स कम हो गई। लीजिए हमारे पास से गुड्स कम हो गई हैं, मान लीजिएगा 3,000 की गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करी है, तो कम हो गई हैं, और गुड्स हमारे लिए असेट से कम होगी तो क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सी बात, हमने 3,000 रुपए का माल फ्री में दे दिया, दान कर दिया, चैरिटी कर दी, तो हमारे पास से माल कम हो गया 3,000 रुपए का। बात क्लियर है। अब जिसको आपने दान में दिया है उससे कहोगे लाओ जी लाओ पैसा दो। मान लीजिए गरीब को हो, आपने कंबल आपने दान में दे दिया, उससे कहोगे ला भी ला पैसे दे। आपने तो दान दिया है ना, चैरिटी की है ना, आपको पैसा तो नहीं मिलने वाला। तो पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? पैसा तो नहीं मिला जी, हमारा एक खर्चा बढ़ गया, किस नाम से? चैरिटी के नाम से, दान के नाम से हमारा एक खर्चा बढ़ गया है, एक एक्सपेंस बढ़ गया है 3,000 रुपए का। तो हमने जो चैरिटी करी है वो एक एक्सपेंस है, 3,000 रुपए का वो बढ़ गया है। एक्सपेंस बढ़ेंगे तो आप डेबिट कर देंगे। ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, तो जर्नल एंट्री देखिए बड़ी सिंपल सी है। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको। आप पहले डेबिट वाले आइटम को लिखेंगे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, तो डेबिट हो रहा है चैरिटी, आप लिख देंगे बच्चे चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट में क्या आएगा बच्चे? टू। अभी अभी बताया था, हमने गुड्स को दिया है, बेचा नहीं है। बेचते तो टू सेल्स आता, बेचेंगे तो बेचा तो नहीं है, तो क्या नाम आएगा? हम कहेंगे हमारी परचेजेस कम हो गई हैं, हमारी गुड्स कम हो गई हैं, हमने जो माल परचेज करा था वो कम हो गया है। तो नाम क्या आएगा? यहाँ पर भी नाम आएगा टू परचेजेस अकाउंट। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको अब और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। 3,000 रुपए का डेबिट कर देंगे चैरिटी, 3,000 रुपए की क्रेडिट कर देंगे हम परचेजेस को। बात क्लियर है बच्चे। नरेशन लिख देंगे आप, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड या गिवन, being goods given
एज चैरिटी। आपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, दे दिया है एक चैरिटी के तौर पर। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कॉन्सेप्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। समझिए जरा क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस फर्म अपने कुछ प्रोडक्ट्स को, अपनी कुछ गुड्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि कंज्यूमर उसका एक्सपीरियंस कर सके। मान लीजिएगा हमारी कोई प्रोडक्ट है, अपनी प्रोडक्ट हमें बेचनी है, तो बेचने के दो तरीके हैं। आप जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे, या तो एडवर्टाइजमेंट करा लीजिए इस तरीके से कि बोलो सुबह केसरी वाले में शाहरुख खान भी बोलो बोलो सुबह केसरी कर रहा है, अजय देवगन भी कर रहा है, अक्षय कुमार भी कर रहा है, टाइगर श्रॉफ भी कर रहा है, वो बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। हालांकि मैं उस प्रोडक्ट के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ना बेचने के, ना खरीदने के, ना कंज्यूम करने के, मैं उसको बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ। आगे चलते हैं। दूसरा तरीका क्या है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो शायद आपने देखे हों कि घरों में कुछ डिटर्जेंट पाउडर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोग आते हैं कि जी आप ये नया एरियल आया है डिटर्जेंट पाउडर, या ये नया सर्फ एक्सेल आया है, या कोई दूसरा प्रोडक्ट आया है, आप इसको ट्राई कीजिए। कोई हो सकता है बार्गिंग शॉप आपके घर पे आ जाए देने के लिए कि आप इसको ट्राई कीजिए, अच्छा लगेगा तो परचेज करना। यानी किसी फर्म ने, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी गुड्स को, अपने प्रोडक्ट को फ्री में कंज्यूमर को दे दिया कि आप इसको ट्राई करो, अच्छा लगेगा तो परचेज कर लेना। फ्री में क्यों दिया? पागल है क्या वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? मान लीजिए हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हम फ्री में अपनी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पागल है क्या हम? नहीं, हम उसको फ्री में इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि लोगों को उसकी आदत हो जाए। जिस तरीके से, याद कीजिए, एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो की सिम फ्री में बांटी थी। क्यों बांटी थी फ्री में? मजे मजे में लोगों को पहले आदत डाली, लोगों ने इसको फिर इस्तेमाल करना शुरू करा। आज मुझे लगता है इंडिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर सिर्फ जियो के ही होंगे। आदत हो गई लोगों को जियो के नेटवर्क की, बस के लिए बच्चे। तो उसने फ्री में जो डिस्ट्रीब्यूट करा वो क्या है? वो है एडवर्टीजमेंट। फ्री में क्यों करा उसने? एडवर्टीजमेंट के नजरिए से। इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स को अगर फ्री में कोई बांट रहा है तो वो एडवर्टीजमेंट के नजरिए से बांट रहा है, यानी वो एडवर्टीजमेंट है। चलिए जी, इसका रफ बनाते हैं, फिर देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। रफ ये है बच्चे कि हमारे पास से गुड्स कम हो जाएंगी। जब हम गुड्स को बांटेंगे, कंज्यूमर को देंगे, कस्टमर को देंगे, तो हमारे पास से गुड्स कम हो जाएंगी। गुड्स कम होगी, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, हमने 8,000 रुपए की गुड्स बांट दी है। 8,000 रुपए की गुड्स बांट दी है, तो 8,000 रुपए की असेट्स कम हो गई है, क्रेडिट कर देंगे। बदले में पैसा तो नहीं आएगा ना, इसको हमने फ्री में दी है, फ्री सैंपल दिया है, फ्री में दिया है तो पैसा तो नहीं देगा हमें। तो पैसा नहीं देगा तो हमारे पास से पैसा तो नहीं आया, बट हमारे पास से खर्चा बढ़ गया। किस नाम से? एडवर्टीजमेंट के नाम से। एडवर्टीजमेंट हमने जो बांटा है वो एडवर्टीजमेंट के नाम से हमारा एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है, वो बढ़ गया है 8,000 रुपए का। एक्सपेंस बढ़ेगा तो आप उसको डेबिट कर देंगे, असेट्स बढ़ेगी तो क्रेडिट कर देंगे। डेबिट क्रेडिट आपको समझ में आ गया होगा। जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्री बहुत आसान सी है इसकी। क्या सॉल्यूशन होगा बच्चे? सॉल्यूशन देखिएगा आप देखेंगे डेबिट वाले आइटम को पहले, और वो है एडवर्टीजमेंट। आप लिखेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या कर देंगे आप? क्रेडिट में कर देंगे गुड्स। अब गुड्स का क्या नाम आएगा आपको अच्छे से पता है, अब बताने की जरूरत नहीं। गुड्स का नाम आएगा टू परचेजिस अकाउंट। परचेजिस क्यों आएगा? क्योंकि हमने जिस प्राइस पर गुड्स को परचेज करा था, उसी सेम प्राइस पर, उसी वर्थ पर, उसी वैल्यू पर गुड्स को दे दिया तो हम ये कहेंगे कि हमारी परचेजिस कम हुई है। हमने माल बेचा नहीं है, बल्कि हमारी परचेजिस कम हुई है। 8,000 रुपए से डेबिट कर देंगे, 8,000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। लीजिए नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग हमने फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लीजिए नरेशन भी हो गई। बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। आज की छोटी सी क्लास में एक और ट्रांजैक्शन समझते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। देखिए क्या कहता है, कहता है गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट और फ्लड। कह रहा है इन सब चीजों से अगर गुड्स का नुकसान हो जाए तो क्या होगा? यानी आग लग गई, माल चोरी हो गया, या फ्लड आ गया, कुछ भी ऐसी घटना होती है और उससे हमारे माल को नुकसान होता है, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात रफ करेंगे। रफ बनाने में क्या करेंगे? हमारे पास से गुड्स कम हो गई हैं, हमारे पास से गुड्स कम हो गई हैं, असेट्स है, घटेगी तो क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट ले लीजिए फॉर एग्जांपल 5,000। ये बात क्लियर है? गुड्स का नुकसान हुआ है किससे? फायर से, या थेफ्ट से, या फ्लड से, या कोई एक्सवाइजर किसी और दूसरे कैलेमिटी की वजह से।
तो अब क्या करेंगे, दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, आप उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को बढ़ा देंगे। वो एक्सपेंस कौन सा हो सकता है, वो एक्सपेंस हो सकता है लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर के नाम से एक्सपेंस हो गया, या लॉस बाय थेफ्ट के नाम से एक्सपेंस हो गया, या लॉस बाय फ्लड के नाम से एक्सपेंस हो गया। वो पर्टिकुलर एक्सपेंस बढ़ गया, आप इसको डेबिट कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। 5000 का हमने एक एग्जांपल के तौर पे अमाउंट ले लिया है। क्या जनरल एंट्री होगी देखिएगा, आप इसका जनरल एंट्री करेंगे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। अगर फायर नहीं है, थेफ्ट है, तो आप लिख देंगे लॉस बाय थेफ्ट, मैंने स्लैश डाल के रख दिया। अगर फ्लड है तो फ्लड, कोई और दूसरी वजह होगी तो वो लिख देंगे अकाउंट डेबिट। ये एक खर्चा हो गया हमारा, उसको आपने डेबिट कर दिया, ये एक एक्सपेंस आपने इसको डेबिट कर दिया। अमाउंट है 5000, लीजिए। क्रेडिट में कुछ नहीं है। क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में वही आएगा, माल हमारा गया, आपने उस माल को 5000 रुपये का खरीदा था, तो अब कितना अमाउंट दोगे, 5 दिखाओगे ना जी, 5 दिखाएंगे। नाम क्या आएगा, नाम वही आएगा जो बाकी सब में है, यानी परचेजेस। हम कहेंगे हमने जो माल परचेज करा है वो कम हुआ है, आप लिखेंगे टू परचेजेस अकाउंट। 5000 का अमाउंट आप क्रेडिट कर देंगे। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स लॉस्ट, गुड्स खत्म हो गई हैं बाय फायर या थेफ्ट या एक्सवाइजेड, जो भी रीजन होगा वो डाल देंगे आप। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस इसमें एक छोटी सी बात समझनी है, एक्सपेंस तो आपको समझ में आ जाएगा, आपने ड्राइंग्स करी वो एक्सपेंसेस समझ में आ गया है, आपने गुड्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूट करा वो समझ में आ गया, आप कर देंगे। आपने गुड्स की चैरिटी दी, वो आपको समझ में आ गया होगा कि वो कर देंगे आप। आपकी गुड्स का लॉस हो गया है जलने की वजह से, फ्लड की वजह से, चोरी की वजह से, आप वो कर देंगे, समझ में आ गया है। जो काम की बात है वो ये है कि भाई हमारी गुड्स का लिखना क्या है अकाउंटिंग में। गुड्स जब कम हो रही है तो हम कहेंगे हमारी परचेजेस कम हुई है। गुड्स के बढ़ने घटने का नाम जो है वो, जब हम खरीदते हैं तो परचेजेस लिखते हैं, बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं। यहाँ पर ना तो हमने परचेज किया है, ना सेल किया है, ना तो खरीदा ना बेचा, तो क्या करेंगे आप इसको, हम बोलेंगे जिस रेट पर हमने परचेज करा था उसी रेट से, उसी वैल्यू से चीज कम हुई है, तो हम बोलेंगे वही परचेजेस ही कम हुई है। यानी गुड्स की जगह पर नाम आएगा हर एक ट्रांजेक्शन में परचेजिस अकाउंट। ये ध्यान रखेगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 4-5 ट्रांजेक्शन आज हमने आपसे डिस्कस करी है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम हो और इनमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना आए। यानी ये इन ट्रांजेक्शन में से कोई ना कोई एक या दो ट्रांजेक्शन एग्जाम में जरूर आएंगी। इन ट्रांजेक्शन को आप अगर समझ गए हैं तो इन पर बेस्ट क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आपके साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, तब तक के लिए अलविदा।